अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने इंटरमीडिएट या फिर आपने मैट्रिक पास भी हैं तो आप सिर्फ इन जॉब्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए या फिर इंटरमीडिएट, तो आप इनमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है डाउनलोड करके आप सबके लिए रखी हुई है, वो हम आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता देते हैं ताकि जब हम अप्लाई के प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो हम आपको वन बाय वन अच्छे तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट रीड करने का मतलब असल में यही होता है कि जो भी क्यूरीज वगैरह आपके माइंड में हो वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और आप जब खुद से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करें तब आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट रावलपिंडी में है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आज नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो SD मैन, मतलब ये आई थिंक इसकी जो फुल फॉर्म है ना, यहाँ पे मैं आपको इनकी देख के बता देता हूँ, जो है सर्वे डॉट मैन की जॉब की अनाउंसमेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 2 है। इसके लिए अगर प्रोविंस वाइज कोटा की बात की जाए तो सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है और सिंध बलोचिस्तान के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास मैट्रिक की होनी चाहिए विद, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इदारे से। एज की बात की जाए तो सबकी एज 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा। नंबर सेकंड पे हमारा है UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि 13वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। पंजाब के लिए 3 से हैं, जो कि जनरल 2, माइनॉरिटी के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए जनरल सीट 1 ही है। पंजाब के लिए 2 हैं जनरल सीट, सिंध अर्बन के लिए 1 वुमेन के लिए सीट है और 1 माइनॉरिटी के लिए। सिंध रूरल के लिए जो है 2 सीट से, 1 माइनॉरिटी और 1 जनरल। और इसी तरीके से KP के और बलूचिस्तान के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अब UDC के लिए अगर देखा जाए तो 4 सीट्स हैं, जो कि हमारे पास 2 पंजाब के लिए 2 हैं और जनरल में और माइनॉरिटी में 1 और बलूचिस्तान में 1। ठीक है, इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके पास इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। एज सबके लिए सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके पास मैट्रिक की होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से। इसके लिए कोई डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है और आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना आने चाहिए। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको पास करना होगा लाजमी। इसके लिए भी एज सेम है। सिंध अर्बन के लिए जो है इन्होंने 2 सीट्स दी हैं, 1 वुमेन और 1 माइनॉरिटी के लिए। और इसी तरीके से सिंध अर्बन के लिए इन्होंने 1 सीट दी है 1, और KPK के लिए इन्होंने 2 सीट दी है, जनरल में 1 आ रही है और वुमेन कोटा में 1, और बलूचिस्तान के लिए जनरल में 1 और माइनॉरिटी में 1 आ रही है। ठीक है, टोटल 15 सीट्स की इन्होंने अनाउंसमेंट की है। टर्म एंड कंडीशंस की अगर हम इनकी बात कर लें तो जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह होंगे अकॉर्डिंग टू द 1973 के अकॉर्डिंग ये एंट्री होगी आपकी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द साइड पोस्ट ट्रांसफरेबल थ्रू दी पाकिस्तान, आपका जो भी ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, आपने जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स शुड बी सबमिटेड थ्रू करियर पोर्टल्स एट career.mlc मतलब मिलिट्री ये लैंड और कॉन्टिनेंट बोर्ड .gov.pk, जो कि 15 दिन से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। ये वही आ रहा है career.mlc.government.pk, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट विजिट भी करवाऊंगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे बहन भाई, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC उनके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे मुकम्मल होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स, जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ऑल वैकेंसी तो ऑन द रेगुलर बेसिस होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटमेंट अंडर प्रोबेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर अंडर। तो ये आप छोड़ दें इसे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया गया है। और अगर हम इसे और नीचे इंपॉर्टेंट इनकी कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन मतलब किन किन को स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, जो कि ट्रिबल एरियाज़ के आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए उनको दिया जाएगा। और जो रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको 15 साल की एक रिलैक्सेशन दी गई है। और डिसेबल पर्सन अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑन दी 15वां एंड दी बिलो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है।
कैंडिडेट्स बिलोंगिंग सिंध रूरल एंड द बलोचिस्तान फ्रॉम द पोस्ट 15 एंड द बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन देंगे। और जो बेवा हैं, जो इनके बेटे या डॉटर्स जो हैं डिज़ायर्ड सिविल मतलब जंग वगैरह में उनके वालिद साहब इंतकाल कर गया, वालदा, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको भी दिया गया। ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपकी होगी वो एक्सेप्टेबल इंटर नहीं की जाएगी। प्रोक्यूरमेंट एप्लीकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपने cadets.mlc.government.pk की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा भी। और आपके लिए ये मेल एंड फीमेल्स बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली इनके एडवर्टाइजमेंट्स जो कि अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से होपफुली रीड करके बता दी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपने सिंपली लिख देना है MLC जॉब्स 2024। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आप जैसे ये लिख देंगे तो अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास सारे करंट जॉब्स MLC.gov.cadets, आप जैसे इस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और सुपीरियर डॉट्समैन के लिए जॉब है, जो कि यहाँ पे स्केल भी बाकायदा मेंशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि अभी मैंने आपको बताई है, तालीमियत वगैरह भी इन्होंने क्वालिफिकेशन भी बताई है, एज वगैरह भी बताई हुई है। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 24/3/2024, मतलब 24 मार्च 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने ये सिर्फ 3 जॉब्स हैं ना, जो 24 जिनकी लास्ट डेट है वो 24/3/2024 है। ठीक है। और इन्होंने बाकी जॉब्स की भी अनाउंसमेंट की है, तो अभी हम वो भी इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि ये 3 जॉब्स की हमने इसलिए भी आपको बताया क्योंकि ये सेम कैटेगरी की थी। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 1 और एडवर्टाइजमेंट 1 जिनकी लास्ट डेट है 24/3/2024। ठीक है। आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट जैसे 1 पे दबाएंगे तो आपके पास जो है इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई है, आपके सामने मैं लाइव भी कर देता हूँ। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने भी आपको रीड करके बताई है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अभी इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है इंशाल्लाह वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के प्रोसेस में डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने इनका अकाउंट वगैरह बनाना है। तो इस वीडियो में आपने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट और हमारी बातों को लास्ट में ध्यान से और इस एडवर्टाइजमेंट को लास्ट में डाउनलोड करने का तरीका आप सबको आ जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।